नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगर आप चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कैसा लगा हमारा प्रयास कमेंट करके जरूर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि जो भारत के संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है इसमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए, संविधान को मानना तथा उसके आदर्शों का पालन करना। बी, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास। सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। या डी, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक चुनाव में मतदान हमारा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था किस योजना में की गई है। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। या ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार करें। ग्राम पंचायतों का संगठन। बी, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा। सी, भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। डी, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। ये कूट वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें से कूट सही है। ए है ए एंड बी, बी है ओनली ए, सी है ए बी एंड सी, या फिर डी बी एंड सी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषय का उपबंध है। पूछ रहा है जो कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोध विषय को बंद किया गया है। ए, दूसरी अनुसूची। बी, 8वीं अनुसूची। सी, 5वीं अनुसूची। या डी, 10वीं अनुसूची। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा सुधार आयोग। बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। सी, राष्ट्रीय न्यायिक सुधार आयोग। या डी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का कहाँ उल्लेख है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। या ऑप्शन डी, संविधान की उद्देशिका में। तो सी, डी तो होगा नहीं, ना तो ए होगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा प्रावधान किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो आप सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है ये जो है ऑप्शन नंबर डी, संसद में। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ए, 41वां संशोधन। बी, 42वां संशोधन। सी, 44वां संशोधन। या डी, 46वां संशोधन। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जोड़ा गया था
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी वित्त मंत्री, सी अध्यक्ष या डी मुख्यमंत्री। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किसकी सिफारिश पर किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर उसको आंसर करने की कोशिश करें। ए सहाय आयोग, बी संसाधन समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति प्रशासनिक या डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिश पर जो है समावेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह उपबंध शामिल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51A। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 द्वारा, अनुच्छेद 75 द्वारा, अनुच्छेद 61 द्वारा या अनुच्छेद 356 द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 द्वारा। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों का 1/6, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/3 या वैध मत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैध मतों का 1/6। अगला क्वेश्चन है, किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्धारण कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्धारण कौन करता है? ए निर्वाचन आयोग, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, बी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा या डी राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल द्वारा। दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन